बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को, संत जनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। अब धू मेरा मन मतिवारा। हाँ, कितना सुंदर भजन है। अब धू मेरा मन मतिवारा के बारे में बहुत सुंदर अर्थ भी सुनाया जाएगा, जो ज्ञान में हृदय को जागृत करने वाला और हृदय में जीवन में ज्ञान का उजेला आ जाने वाला ऐसा सुंदर भजन और ऐसा सुंदर अर्थ भी दिया जाएगा, जो जीव को जागृत हो और ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो। तो सुनिए सदगुरु कबीर साहब का पहले बहुत सुंदर भजन। आबेधू मेरा मन मतिवारा। आबेधू मेरा मन मतिवारा। उन मुन चढ़ी उन मुनि चढ़ा मगन रस पीवे। उन मुनि चढ़ा मगन रस पीवे। त्रिभुवन भया उजियारा। अबधू मेरा मन मतिवारा। अबधू मेरा मन मतिवारा। गुण कर ज्ञान ध्यान कर महुआ। गुण कर ज्ञान ध्यान कर महुआ। भाव भाठी करी भारा। आवेधू मेरा मन मतिवारा। अबेधू मेरा मन मतिवारा। सुखु मन नारी सहज समानी। सुख मन नारी सहज समानी। पीवे पीवन हारा। अबेधू मेरा मन मतिवारा। अबेधू मेरा मन मतिवारा। दुईपुर जोर रचाई भाठी। दुईपुर जोरी रचाई भाठी। चुआ महारस भारी। चुआ महारस भारी। अबधू मेरा मन मतिवारा। अबधू मेरा मन मतिवारा।
मति वारा। काम क्रोध दुई किया बनीता, काम क्रोध दुई किया बनीता, छूट गई संसारी अवैधु मेरा मन मति वारा। अवैधु मेरा मन मति वारा। सुनी मंडल में मंडला बाजे, सुनी मंडल में मंडला बाजे, तहाँ मेरा मन नाचे अवैधु मेरा मन मति वारा। अवैधु मेरा मन मति वारा। गुरु प्रसादी अमृत फल पाया, गुरु प्रसाद अमृत रस पाया, साज सुख मना काछे अवैधु मेरा मन मति वारा। अवैधु मेरा मन मति वारा। अरे पूरा मिला तब सुख उपजो, पूरा मिला तब सुख उपजो, तन की तपन बुझानी अवैधु मेरा मन मति वारा। अवैधु मेरा मन मति वारा। कहाँ कबीर भाव बंधन छूटे, कहाँ कबीर भाव बंधन छूटे, जोत ही जोत समानी अवैधु मेरा मन मति वारा। अवैधु मेरा मन मति वारा। हाँ, बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहब का इस भजन का अर्थ सुने, जो हृदय में मरम जाने वाली मार्मिक बात और बहुत ही सुंदर अर्थों के द्वारा आनंद भी आएगा और दिल में प्रसन्नता भी आएगी, दिल गदगद हो जाएगा, ऐसा इस भजन का अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तो सुनिए सदगुरु कबीर साहब के भजन का बहुत सुंदर अर्थ। सदगुरु कहते हैं कि हे विरक्तो मेरा मन
अंतर्मुखता में मग्न है। वह संसार की रिक्तता से उदास होकर ऊर्ध्वमुख हो गया है और निरंतर शांति रस का पान कर रहा है। इसलिए मन, वाणी तथा कर्मों में ज्ञान का उजाला हो गया। ज्ञान का गुण ध्यान का महुआ। सदगुरु साहब कहते हैं कि ज्ञान का गुण और ध्यान का महुआ बनाओ और संसार की भाठी बनाकर सुखमना की नली बनाई गई। फिर सहेज शांति रस की मदिरा चूने लगी और पीने वाला साधक पीने लगा। या कह सकते हैं कि शरीर का अर्ध तथा ऊर्ध्व भाग जिन्हें पिंड तथा ब्रह्मांड कहते हैं, भाठी बनाई। इस साधना में पूरे शरीर को स्वावश कर लेने पर शांति का भारी महारस चूने लगा। काम और क्रोध को पलीता बनाकर, काम और क्रोध को पलीता बनाकर जला दिया। फिर तो सारी सांसारिकता नष्ट हो गई। समाधि संकल्पों की शून्य अवस्था है। यही शून्य महल है। इसमें अनहद नाद का मधुर बाजा बज रहा है। उसे सुनकर मेरा मन अनंत आनंद में नाच रहा है। संकल्पों की तरंग शांत होने पर वास्तविकता का अनुभव होना, अनहद नाद का बाजा बाजना है। इस शांति रस में डूबा मन सात्विक प्रसन्नता में भरा होता है। सद्गुरु की कृपा से शांति का अमृत फल मिल गया है और सुखमना को कसकर सहा समाधि में लीन हो गया। जब पूर्ण आत्मसंतोष मिल गया तब अनंत सुख का उदय हो गया और शरीर तथा मन का ताप शांत हो गया। कबीर साहेब कहते हैं कि इस दशा में पहुंचकर भव बंधन सदा के लिए छूट गया और ज्योति में ज्योति लीन होने के समान मनोवृत्ति आत्म स्थिति में लीन हो गई।
योग के उन्मुनि सुखमना नाड़ी आदि तथा शराब के रूप में गुड़ महुआ भाठी आदि आदि उठते के भीतर सार भाव यह है कि साधक जब विषयों से उपरत होकर अंतर्मुख हो जाता है तब उसे समाधि लाभ होता है और साधक इस जो है स्वप्नवत संसार के हानि लाभी से ऊपर उठकर महाशांति सागर में समा जाता है जो जीवन की पूर्णता है। इसलिए सद्गुरु ने कहा है कि अवधू मेरा मन विस्तारा। तो साहब कहते हैं कि मन का विस्तार, ये मन का विस्तार सारे संसार में मन का विस्तार है। मन सगले फैला हुआ है, इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए इस भजन में साहब ने बताया है उन्मुनि चढ़ी मगन रस पीवै। अरे जब उन्मुन अवस्था में जीव पहुंच जाता है तब घट के अंदर एक प्रकाश, एक दिव्य ज्योति प्रकट हो जाती है और वो महारस पीता है जो कपाल कुहल कहते हैं। कपाल कुहल से गुण टप टप चूता रहता है, उसी को योगी लोग अमृत मानकर पीते रहते हैं। इसलिए साहब कहा है कि उन मुनि चढ़ी मगन रस पीवै। तो अमृत रस को पान योगी करता रहता है, साधक उसे पान करता रहता है और उन्मुनि अवस्था में हो करके उसे घट में एक ज्योति जल जाती है जो प्रकाशवान है और वो प्रकाश देखने को मिलता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर बताया और इस साधना पे साधक चल करके अपने गगन मंडल, अपने घट का परिचय ज्ञान से आप प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में साधक साधना पे रह करके पूर्ण योगी बन सकता है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।